गया किधर? टाइम पे आने को होता नहीं, इसको घर में नहीं है कोई, तब तक बुला लिया। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते खन्ना साहब, आ गए आप? आइए आइए बैठिए, बैठ जाइए। शुक्रिया। बैठ जाइए। हाँ तो बताइए, बात कहाँ तक पहुँची? मेरा कहने का मतलब है, आपने उन दोनों से पेपर्स पर साइन तो ले लिए ना? नहीं ना, वो नालायक हलकट लड़की, माफ करना, मतलब वो लड़की ने सही नहीं किया ना, पेपर ऐसे ही भेज दिए, इसलिए मैंने आपको घर पे बुला लिया। देखिए, जब तक उन दोनों के पेपर्स पे साइन नहीं हो जाती ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलिए ना वकील साहब, देखो ना आप ही कुछ कर सकते, और आपकी फीस से मैं 10 रुपए ज्यादा दे रही हूँ ना, मेरे 10 रुपए का कुछ तो लिहाज करिए। आपके पास कोई मसला होगा ना, हल होगा ना उसके ऊपर, प्यार से। देखिए, ये प्यार वाली बात अगर आप ही समझाएंगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। प्यार से? और मैं नहीं बाबा नहीं, मैं जाऊंगी ना तो बड़ा राड़ा ही हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप अगर उनके घर पे जाके लड़की की सही करवा लेना, मैं जो आपको 10 रुपए दे रही हूँ ना ज्यादा, उससे और 1 रुपए ज्यादा दूंगी शगुन के तौर पे। ये बात तो आप फोन पे भी बता सकती थी, तो फिर यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? फोन पर बोलते समय सावधानी बरतनी पड़ती है वकील साहब, है ना? इसलिए मैंने आपको घर पे बुलाया। ठीक है, आप मुझे उनका एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ। अब मैं खुद जाके उनसे बात कर लूंगा। हाँ। बोलिए। मनोहर करंजकर। विनोद, आज बिल भरना मत भूलना। चिंता करू नका बाबा, मी भरतो. रुक एक मिनट, मैं देखता हूँ. इस वक्त कौन होगा? नमस्कार। नमस्कार. मैं एडवोकेट खन्ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए. शुक्रिया। ये बैठे. जी, थैंक यू। शुक्रिया। आओ। जी नमस्कार जी, मैं वो डिवोर्स पेपर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो मानव के यहाँ से आपके यहाँ भिजाई गई। अच्छा, तो वो पेपर्स आपने बनाए हैं? जी, मैं मानव का वकील हूँ और उन्हीं की तरफ से उस केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मिसेस मानव देशमुख यहाँ हैं? जी। जी, वो एनुअलमेंट के पेपर्स आपके यहाँ भिजाए गए थे, आपने उन पेपर्स पे साइन कर दिए? जी नहीं। देखिए मिस्टर खन्ना, एज यू नो दिस इज लीगल मैटर, तो हम अपने वकील से बात किए बिना कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, आप जितना समय चाहे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि ये मसला अगर कोर्ट के बाहर ही हल हो जाता तो दोनों फैमिलीज के लिए ज़्यादा बेहतर होता, वरना अगर एक बार कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो फिर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी होगी। मिस्टर खन्ना, आपसे एक बात पूछनी थी. आप पूछिए। ये पेपर्स मानव ने भिजवाए हैं, तो इस पर उसके साइन भी होने चाहिए थे. जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन पेपर्स पर उसके साइन नहीं है. साइन नहीं? अगर उसको तलाक चाहिए तो वो हमसे पहल क्यों करवाना चाहता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो डबल गेम खेल रहे हैं? लेकिन हम भी इतने नासमझ नहीं हैं कि इन चालाकियों को ना समझे. पहले मानव इन पेपर्स पर साइन करेगा, फिर उसके बाद मेरी बहन सोचेगी कि उसे आगे क्या करना है. आई एम सॉरी, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी।
खैर मैं एक काम करता हूँ, पहले इन पेपर्स पर मानव की साइन ले लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ भिजा देता हूँ। नमस्कार। अर्चू, उन लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन इन सारी बातों से तू अपना दिल छोटा मत कर। अब इन चीजों से आगे तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम्हें पहुंचना है। सुन, आज तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चल वैशु। मानो ये फाइल काका ये मैंने आपको बोला था ना, मैं लोन क्लेम कर रहा हूँ वो गैरेज के लिए। हाँ, ये उसी की पेपर्स है। लेकिन बेटा मानो उस फाइनेंस कंपनी ने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था ना। हाँ काका, लेकिन ये लोन मैं अपने नाम पे क्लेम नहीं कर रहा, ये तरुण के नाम पे क्लेम कर रहा हूँ काका। और ये सारे पेपर्स भी उसके, एप्लीकेशन में भी उसका नाम बतौर पार्टनर रहेगा काका। अच्छा सोचा है तुम दोनों ने मिलकर। अरे कहाँ काका, मैंने थोड़ी ना सोचा, ये तरुण ने सोचा है। बिना किसी उम्मीद के वो कितनी मदद कर रहा है हमारी। बस काका एक बार ये गैरेज मेरे नाम पे हो जाना, उसके बाद हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अरे बेटा मानव, तूने मुझे बताया नहीं तो गैरेज खरीद रहा है? अरे आई अजून काय नक्की नहीं, अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आई। कोशिश करते रहना बेटा, कामयाबी जरूर मिलेगी। लगता है गिरीश जी के दोनों गैरेज मेरे ही नसीब में लिखे हैं। मानव और सचिन दोनों एक एक गैरेज के मालिक। मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। बस मानव के सर से उस अर्चना का भूत उतर जाए। मर गई। ये खन्ना यहाँ कहाँ से आया? इतनी भी जल्दी नहीं थी मुझे खुशखबरी की। अब अगर इसने मानव और भाऊ के सामने मेरी पोल खोल दी तो मैं मर गई। इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। जी मैं वो एनुअलमेंट के पेपर्स वापस लाया। मैंने बताया था ना नहीं इधर आना। एक बार बताया मैंने, मेरा बेटा सही करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मुंह ऊपर उठा कर आए तो? बेवकूफ गधा। ZTV आज लिखेंगे कल।